गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 8 तक कंप्लीट किया था। एग्जाम्पल नंबर 9 से फॉर्मूलाज चेंज हो रही है। तो फॉर्मूलाज पहले देख लेते हैं। सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज आर इक्वल कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ये जो मैंने लिखा है COV XY, इसको क्या कहेंगे? तो कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के बीच का कोवेरिएंस, उसको लिखेंगे COV XY। देन सिग्मा एक्स इज SD ऑफ एक्स। SD ऑफ एक्स कैसे मिलता है? तो अंडर रूट सिग्मा कैपिटल एक्स स्क्वायर बाय एन, एंड सिग्मा वाई इज SD ऑफ वाई। SD of y is under root sigma capital Y square by n, where x is x minus x bar and y is y minus y bar। मतलब जो x दिख रहा है आपको वो x minus x bar है, और जो y दिख रहा है वो y minus y bar है। डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है। उसके बाद कभी एग्जांपल में आपको दिया होगा सिग्मा स्क्वायर x, तो उसको हम लिखेंगे वेरिएंस ऑफ x। सिग्मा स्क्वायर y इज वेरिएंस ऑफ y, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज का यूज होता है शॉर्ट सम्स के अंदर, जहां पे आपको एग्जांपल के अंदर कोवेरिएंस xy का वैल्यू दे दिया होगा। कोवेरिएंस xy डिवाइड बाय सिग्मा x इंटू सिग्मा y। देन आर का अदर फॉर्मूला है सिग्मा xy अपॉन n इंटू सिग्मा x इंटू सिग्मा y। यहाँ पे x है x माइनस एक्स बार एंड y इज y माइनस y बार, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया सिग्मा xy अपॉन n इंटू सिग्मा x इंटू सिग्मा y। यहाँ x इज x माइनस एक्स बार एंड y इज y माइनस y बार, मतलब डेविएशन फ्रॉम मीन। x वो x नहीं है, एक्चुअल में x माइनस एक्स बार है, और जो y है वो y नहीं है लेकिन y माइनस y बार है। वहां पे आपको एग्जांपल के अंदर दिया होगा x एंड y आर डेविएशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन्स। મધ્યકમાંથી મેળવેલા વિચલનો છે એવું લખીને આપશે બેટા, ઠીક છે। ચલો देखो एग्जांपल नंबर 9। कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमको फाइंड करना है एग्जांपल नंबर 9 में। ये कार्ल पियर्सन का ही फॉर्मूला है, ये भी कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला ही। आपको सिर्फ कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले से ही कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करने का आएगा एग्जाम में, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। कार्ल पियर्सन ओनली वन मेथड, ठीक है। कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। कोवेरिएंस ऑफ x and y is 36। कोवेरिएंस इज गिवन COV इन ब्रैकेट xy इज 36, ठीक है। उसके बाद वेरिएंस ऑफ x इज 16। वेरिएंस ऑफ x मतलब सिग्मा स्क्वायर x 16 लिखेंगे, एंड वेरिएंस ऑफ y दैट इज सिग्मा स्क्वायर y। सिग्मा स्क्वायर y इज, यहाँ पे 18 दिया है, उसकी जगह पे आप 81 कर देना। 18 की जगह पे 81 कर देना। पैम्पलेट के अंदर गलती से 18 लिख दिया है, वहां पे आप 81 कर देना, ठीक है। 81 करना है। वेरिएंस ऑफ x इज 16 एंड वेरिएंस ऑफ y इज 81। सो सिग्मा x हमको मिलेगा 16 का रूट 4 एंड सिग्मा y मिलेगा 81 का रूट 9। ना कोई कोरिलेशन कोएफिशिएंट r फाइंड करेंगे, कोवेरिएंस xy डिवाइड बाय सिग्मा x इंटू सिग्मा y। सो कोवेरिएंस xy इज 36 डिवाइड बाय सिग्मा x इज 4 एंड सिग्मा y इज 9, ठीक है। तो 36 बाय 36, तो r का वैल्यू मुझे मिलेगा 1, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 9 हो गया। एग्जांपल नंबर 10 देखो, 10th एग्जांपल।
Carl Pearson's coefficient of correlation between two variables x and y is 0.28. इसका मतलब r की वैल्यू आपको दी हुई है. Carl Pearson's coefficient of correlation r is 0.28. फिर उसके बाद their covariance is 7.6. Covariance between xy COV in bracket xy is 7.6. आगे variance of x is 9. Variance of x that is sigma square x. सिग्मा x तो सिग्मा स्क्वायर x 9 दिया हुआ है आपको, तो सिग्मा x मिलेगा 3. रूट निकाल दिया. ठीक है. फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सीरीज. y सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन हमको फाइंड करना है. ये रहा SD ऑफ y. SD ऑफ y. y सीरीज का SD मतलब सिग्मा y फाइंड करना है. सिग्मा y क्वेश्चन मार्क लिखेंगे. नाउ r इक्वल टू कोवेरिएंस xy डिवाइड बाय सिग्मा x इनटू सिग्मा y. वैल्यू ऑफ r इज गिवन. r का वैल्यू 0.28. कोवेरिएंस xy इज 7.6. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 3 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अननोन. तो सबसे पहले सिग्मा y ऊपर लेके जाएंगे. 7.6 डिवाइड बाय 0.28 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.28. 0.28 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ. सो सिग्मा y इक्वल टू 7.6 डिवाइड बाय 3 इंटू 0.28. 3 इंटू 0.28 करेंगे. 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.28. आंसर इज 0.84. अब डिवाइड कर देंगे तो सिग्मा y मिलेगा हमको 7.6 डिवाइड बाय 0.84. तो आंसर मिला 9.05. SD ऑफ y इज 9.05. ठीक है. तो बोर्ड पे जितना दिख रहा है सब कुछ लिख दो. वीडियो को पॉज करके मैं आगे पढ़ाऊंगा. Now, example number 11. Coefficient of correlation between two variable x and y is 0.8. दो वेरिएबल के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया हुआ है, दैट इज r इज गिवन. r आपको दिया है 0.8. देयर कोवेरिएंस इज 20. COV xy इज 20. आगे द वेरिएंस ऑफ y सीरीज इज 16. सिग्मा स्क्वायर y 16. तो उसका रूट निकालने से सिग्मा y हमको 4 मिलेगा. फाइंड SD ऑफ x सीरीज. x सीरीज का SD मतलब सिग्मा x हमको फाइंड करना है. तो फॉर्मूला r का लिखते हैं कोवेरिएंस xy डिवाइड बाय सिग्मा x इनटू सिग्मा y. r इज गिवन 0.8. कोवेरिएंस xy इज 20. सिग्मा x अननोन मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा y 4. सिग्मा x ऊपर जाएगा 0.8 नीचे आएगा. इसका मतलब सिग्मा x इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 0.8 इंटू 4. 0.8 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे. 0.8 इंटू 4. 0.8 इंटू 4 करने से हमको क्या मिलता है देखो. 0.8 इंटू 4. 0.8 इंटू 4 3.2 मिला. 20 बाय 3.2 करने से SD ऑफ x मिल जाएगा. 20 डिवाइड बाय 3.2. आंसर इज 6.25. ठीक है. चलो एग्जाम्पल 12. उसके अंदर ए बी सी 3 दिए हुए. ए देखो, कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है. अच्छा, ए बी सी तीनों के अंदर एक कॉमन कंडीशन है जो नीचे लिखी हुई है, देखना. हियर x एंड y आर द डेविएशंस ऑफ values from their respective means. x and y are deviations from mean. दे के रखा है तो यहाँ कॉमनली लिख देता हूं x and y are deviations from respective means. इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है वो x माइनस एक्स बार है एंड जो y है वो y माइनस वाई बार. ठीक है. अब देखो a के अंदर n 5 सिग्मा x स्क्वायर 45 सिग्मा y स्क्वायर
125 एंड सिग्मा एक्स वाई -75। अब आर फाइंड करना है, तो आर फाइंड करने का इसके पहले वाली मेथड थी, आज लिखी वो नहीं, इसके पहले वाली मेथड का फॉर्मूला सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई इज -75, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 45 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर इज 125। -75 डिवाइड बाय, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रूट निकालेंगे। 45 इंटू 125, मल्टीप्लीकेशन 5625 होगा। 5625 का रूट निकालेंगे तो 75 मिलेगा। सो आर इज -1। ये क्वेश्चन नंबर 12 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 बी देखो बराबर, आर इज 0.89, आर 0.89, then sigma x square is 138, sigma xy is 122, sigma square y is 9.07 and find n find करना है। अंडरस्टैंड, समझन पड़े છે जो बराबर। अब यहाँ पे आपको n फाइंड करना है, तो अभी मैंने जो दो फॉर्मूले लिखे थे उसमें दूसरे फॉर्मूले का यूज होगा, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। इसका मतलब मेरे पास सिग्मा एक्स का वैल्यू सिग्मा वाई का वैल्यू दोनों होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सिग्मा एक्स फाइंड करता हूँ। सिग्मा एक्स के अंदर रूट वाला फॉर्मूला लिखा था, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन, ऐसा लिखा था। तो मैं यहाँ स्क्वायर कर दूं तो ये रूट निकल जाएगा, समझे? तो सिग्मा स्क्वायर एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ऐसा मिलेगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 138 डिवाइड बाय एन, ठीक है। अब आर का फॉर्मूला ऐसा है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो अब यहाँ क्या करना है, पूरे फॉर्मूले का स्क्वायर करना है, आर का स्क्वायर कर देंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि मेरे पास सिग्मा स्क्वायर एक्स का वैल्यू है, सिग्मा एक्स वाई द होल स्क्वायर डिवाइड एन स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा स्क्वायर वाई, इस तरह से करेंगे। आर इज 0.89, उसका स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई इज 122 एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर एक्स ये रहा 138 बाय एन, सिग्मा स्क्वायर वाई 9.07। अब क्या करना है, तो स्क्वायर करना है 0.89 0.89 इंटू 0.89, आंसर मिला 0.7921। 122 का स्क्वायर 122 इंटू 122 14884। यहाँ पे एन स्क्वायर बाय एन है तो एन रहेगा, इंटू 138 इंटू 9.07। अब एन ऊपर इसको नीचे, तो एन इक्वल टू 14884 डिवाइड बाय 0.7921 इंटू 138 इंटू 9.07। सो एन इक्वल टू 14884 डिवाइड बाय ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन 0.7921 इंटू 138 इंटू 9.07, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन होगा 991.4399। अब डिवाइड कर दो, 14884 डिवाइड बाय 991.4399, आंसर इज 15.01।
तो आंसर लिखेंगे 15 इन ब्रैकेट एप्रोक्स n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पॉइंट માં નહીં આવે એટલે 15.01 આવે છે तो આપણે 15 एप्रोक्स लखी सकते। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे n फाइंड करना था आपको। सिग्मा x स्क्वायर दिया हुआ था 138, सिग्मा स्क्वायर x का फॉर्मूला सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n। ये कैसे आया तो मैंने बताया था सिग्मा x होता है अंडर रूट सिग्मा x स्क्वायर बाय n होता है, ठीक है। उसका रूट निकालना है तो भी सामने स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, रूट निकल गया। तो सिग्मा स्क्वायर x इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा x स्क्वायर बाय n। इस तरह से मुझे n का वैल्यू 15 मिल गया, ठीक है। तो इतना लिख दो, फिर मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12C देख, एग्जाम्पल 12 उसके अंदर C, ठीक है। इफ R is 0.85, R is given 0.85, sigma xy is 180, sigma square x is 49, sigma square y is 9, फाइंड n फाइंड करना है। सिग्मा x 49 का रूट निकालने से 7 मिलेगा और सिग्मा y 9 का रूट निकालने से 3 मिलेगा। अंडरस्टैंड। चलो अब r का फॉर्मूला सिग्मा एक्स वाई अपॉन n इंटू सिग्मा x इंटू सिग्मा y। r is 0.85, सिग्मा xy is 180, n अननोन है, सिग्मा x is ये रहा, सिग्मा x is 7 एंड सिग्मा y is 3, ठीक है। यहाँ n ऊपर लेके जाएंगे 0.85 नीचे आएगा, तो n इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 0.85 इंटू 7 इंटू 3, सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 180 डिवाइड बाय 0.85 इंटू 7 इंटू 3, 0.85 इंटू 7 इंटू 3, 17.85। अब डिवाइड कर देते हैं 180 डिवाइड बाय 17.85, आंसर मिलेगा 10.08। अब 10.08 मिला तो n फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता है, इंटीग्रल नंबर होता है, इसलिए हम n लिखेंगे 10 इन ब्रैकेट एप्रोक्स। अंडरस्टैंड। चलो तो ये एग्जांपल नंबर 12 ए बी एंड सी तीनों तीन हमने किए, ठीक है। एग्जांपल 13 14 में होमवर्क में दूंगा। एग्जांपल 15 देख लेते हैं। एग्जांपल 15 के अंदर इफ कोवेरिएंस ऑफ 10 पेयर्स ऑफ आइटम n is 10, उसका कोवेरिएंस आपको दिया है COV XY। कोवेरिएंस XY is if covariance of 10 pairs of item is 7, तो कोवेरिएंस 7 है। वेरिएंस ऑफ x दैट इज सिग्मा स्क्वायर x लिखेंगे हम 36 दिया है, तो उसका रूट निकाल के सिग्मा x आपको 6 मिलेगा। सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर, चलो सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर, उसकी जगह पे हम लिखेंगे सिग्मा कैपिटल y स्क्वायर। सिग्मा कैपिटल y स्क्वायर 90 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा y हमको मिलेगा अंडर रूट सिग्मा कैपिटल y स्क्वायर बाय n, सो अंडर रूट 90 बाय n इज 10, तो 0 0 कैंसल, 9 का रूट निकालने से 3 मिल गया। आगे सिग्मा y आपको 3 मिला। r फाइंड करते हैं कोवेरिएंस xy डिवाइड बाय सिग्मा x इंटू सिग्मा y, कोवेरिएंस दिया हुआ है इसलिए। कोवेरिएंस xy is 7, सिग्मा x 6 एंड सिग्मा y 3, तो 6 इंटू 3 लिखेंगे। 7 by 18, answer is 0.39।
ओके, चलो अब एग्जाम्पल नंबर 16 देखो। एग्जाम्पल 16, फाइंड कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिख देना है, एक्स एंड वाई आर, आ छपाયું નથી, લખી દેવાનું, एक्स एंड वाई आर डेविएशन फ्रॉम मीन। एक्स एंड वाई आर डेविएशन फ्रॉम मीन। एक्स एंड वाई क्या है? डेविएशन फ्रॉम मीन है। सिग्मा एक्स इज 60, सिग्मा वाई इज 90, सिग्मा एक्स वाई इज 574 एंड n इक्वल टू 10। अब यहाँ सिग्मा एक्स है ना, उसकी जगह पे आपको करना पड़ेगा सिग्मा एक्स स्क्वायर 60। सिग्मा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर नहीं दिया है, स्क्वायर कर देना, सिग्मा एक्स स्क्वायर 60, सिग्मा वाई स्क्वायर 90। सर ये कैसे किया आपने? सिग्मा एक्स अगर ये होता ना बेटा, तो सिग्मा एक्स मतलब सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, वो ऑलवेज 0 होता है। सिग्मा वाई मतलब सिग्मा वाई माइनस वाई बार, वो ऑलवेज 0 होता है। यहाँ स्क्वायर प्रिंट करना रह गया, રહી ગયું છે પેમ્પલેટમાં છાપવાનું સ્ક્વેર। ओके, જેવી રીતે આ લાइन रह गई थी, एक्स एंड वाई आर डेविएशन फ्रॉम मीन, ये लाइन भी आपको लिखना है और यहाँ स्क्वायर करना है दोनों में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सिग्मा एक्स वाई इज 574 एंड n इज 10। n कितना है? 10 है। अब यहाँ आपको कोवेरिएंस फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r फाइंड नहीं करना है, ये खास समझो। क्या फाइंड करने को बोला है? देखो, फाइंड कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y, ठीक है। कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y, x एंड y के बीच का कोवेरिएंस फाइंड करना है। तो यहाँ नया फॉर्मूला लगेगा, कोवेरिएंस एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन n। बस सिर्फ इतना। कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता तो यहां लगाते हैं इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, लेकिन वो फाइंड नहीं करना है, कोवेरिएंस फाइंड करना है सिर्फ। अंडरस्टैंड? ओके, सिग्मा एक्स वाई इज 574 एंड डिवाइड बाय n, n इज 10, तो आंसर मिलेगा 57.4। ओके, 57.4 मिलेगा आंसर। तो ये 16 तक हमने कंप्लीट किए। देखो अंदर आपको होमवर्क में करना है एग्जाम्पल नंबर 13 एंड एग्जाम्पल नंबर 14, ये दो सम्स आपको होमवर्क में करना है। एग्जाम्पल नंबर 13 के अंदर ये सेंटेंस डाल देना, ये लिख देना, x एंड y आर डेविएशन फ्रॉम मीन, ऐसा लिखना, ठीक है। આવું લખી દેજો एग्जाम्पल नंबर 13 में, x एंड y आर डेविएशन फ्रॉम मीन, x एंड y डेविएशन फ्रॉम मीन है। और ये आपको करने कैसे है? दोनों सम सेम ही है, ये दोनों सम आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर जो मैंने b कराया उसके जैसे करना है। एग्जाम्पल नंबर 12 b जेवू गणवू। लो चलो गुजराती में लखी दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 12b के अंदर जो किया है वही एग्जाम्पल नंबर 13 और 14 में करना है। समझ गए? तो दो सम मैंने आपको होमवर्क में दिए, कंप्लीट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते बेटा, बाय एवरीवन।